इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। तो क्या कहते हैं? गाए जा भगवान के गुण गाए जा। हाँ, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। हाँ, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। ताली बजा दो। तरह तरह के खेल इसमें, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल इसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं पे गम है, कहीं खुशी है, आशा कहीं निराशा है। कहीं पे गम है, कहीं खुशी है, आशा कहीं निराशा है। दाता सुख दुख कुछ भी दे तू हो, दाता सुख दुख कुछ भी दे तू, अपना फर्ज निभाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। हाँ, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। जगत में किसका यहाँ ठिकाना है? कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है? बादल अपना बिस्तर बंदे, यह तो देश बेगाना है। बादल अपना बिस्तर बंदे, यह तो देश बेगाना है। यह जगत मुसाफिर खाना, जगत मुसाफिर खाना, पथ के यही समझाएगा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। हाँ, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। इस जग में दोनों एक कहाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती है। मालिक पर विश्वास अटक रख,
श्री राम के गुण गाए जा, श्री राम के गुण गाए जा। बोले प्रभु गुरुदेव की, बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। अभी हम सब लोग गायन कर रहे थे, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। और एक पंक्ति बीच में आई थी, चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाते। चिंता और चिता में कितना अंतर है? एक पॉइंट का बिंदी है। चिता चिंता दोनों एक कहाती है। क्या करती है दोनों? एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती है। जलाने का कार्य ये दोनों ही करते हैं। चिंता किसको जलाती है? चिंता जीवित मनुष्य को जला देती है, उसके तन को सुखा देती है। और चिता के माध्यम से मरे हुए व्यक्ति का, मुर्दे का जीवन नष्ट होता है, जला देती है। आज अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से इन्हीं चिंताओं से ग्रसित है। माताएं बहनें, बिटिया स्कूल जाती है, आने में थोड़ा विलंब हो जाए तो परेशान हो जाती है। आज इतना लेट कैसे हो गया? चिंता। क्या करना चाहिए? तो फिर चिंता ना करें, ध्यान न दें बच्चों का। ईश्वर पर विश्वास से अडिग रख, चिंता दूर भगाए जा। भगवान पर निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा यदि ये है तो निश्चित रूप से हम सब लोग चिंता से मुक्त हो जाते हैं। और चिंतामणि एक मंत्र है जो अचिंत्य चिंतन को दूर करता है, सब जानते हैं। आइए उस वेद मंत्र, देव मंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री महामंत्र का सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में गायन करेंगे। गायत्री महामंत्र का भावार्थ है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करें। आइए कमर्शियल करके बैठे, गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में गायन करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार्य संज्ञकम्। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई
भूपर लाने स्वर्ग योजना, युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, कोटि प्रणाम हमारा। ओम आधार शक्तियै नमः, जगत जनन्यै नमः, महाकालाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में यहाँ पर विराजमान सभी देवतुल्य आत्मीय भाइयों, ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति, वात्सल्यमयी माता बहनों, नवयुग के भावी कर्णधार प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, हम सब लोग जिस समय में बैठे हैं, ऐसा समय युगों युगों में आता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे युग संधि काल कहा है। संधि कहते हैं मिलन को। जब दो युग आपस में मिलते हैं तो ऐसे समय में बड़ा परिवर्तन होता है। संध्या काल में, सायंकालीन वेला में, जब दिन समाप्त होने को होता है और रात्रि का आगमन होता है, उस समय बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होता है। कभी कभी दो ऋतुएं आपस में मिलती है। बरसात का समापन होने वाला होता है, शरद ऋतु आती है, तो 9 दिन का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम सब लोग नवरात्रि के नाम से जानते हैं। यह समय पूजा उपासना के लिए, जब तब धार्मिक कृत्यों के लिए बड़ा प्रभावशाली होता है। लेकिन इतिहास में कभी कभी ऐसा समय आता है जब दो युग आपस में मिलने लगते हैं। इन दोनों यही क्रम चला है। हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे युग परिवर्तन की बेला में हम सबका जन्म हुआ है। भारतवर्ष संतों का, ऋषियों का देश रहा है। आज से करीब 500 वर्ष पूर्व संत सूरदास जी का आगमन हुआ था इस देश में। एक व्यक्ति ने पूछा, सूरदास जी अच्छा समय कब आने वाला है? उस समय मुगलों का आतंक था, त्राहिमाम त्राहिमाम पूरी जनता कर रही थी। तब संत सूरदास जी ने ध्यान लगाकर के देखा और कहा, 1,900 के ऊपर ऐसे योग पड़े, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 काल फिरे, सहस्त्र बरस लो सतयुग बीते, धर्म के बेल बढ़े, अरे मन धीरज क्यों न धरे। उन्होंने लिखा, संवत 2000 के पश्चात ऐसा समय आएगा जब सारी दुनिया में काल विचरण करेगा। अब किया क्या? कौन सा काल? कौन सा काल? कोरोना काल विचरण किया। चारों दिशाओं में काल का तांडव चल रहा था। इसके बाद ऐसा समय आएगा जब सतयुगीय वातावरण का निर्माण इस धरती पर होने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने कठिन तपस्याएं की और उनका एक ही लक्ष्य रहा, युग निर्माण योजना। युग निर्माण योजना क्या है? गांव में नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, क्या करते हैं? सड़क निर्माण की योजना बनाते हैं, कहीं पर तालाब बनाने का संकल्प लेते हैं, योजना बनाते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने जो योजना बनाई है वह नव युग के आगमन की है, नए युग के सृजन की है। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्याएं की और युग निर्माण योजना क्या सूरज का निर्माण करने वाला है, क्या चांद का निर्माण करने वाला है, कि धरती पर फेरबदल करने वाला है? नहीं,
सूरज चांद की ओर आगे बढ़ी। वे आपस में आते आते बात कर रही थी कि हम लोग धरती में जाकर अपना अस्तित्व समाप्त कर दें, हम नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उन बूंदों को मालूम नहीं था जिस समय वह अंतरिक्ष से इस धरती पर आ रहे थे उस समय स्वाति नक्षत्र चल रहा था। एक बूंद केले पर गिरा, केले के वृक्ष पर, तो वह बूंद कपूर बन गया। एक बूंद शिव के मुख में गिरा तो वह मोती, और एक बूंद जब नाग के ऊपर गिरा तो वह नाग मणि बनता हुआ चला गया। कदली स्त्री भुजंग मुख स्वाद एक गुण तीन, जैसे संगत कीजिए तैसो ही फल दीन। जैसा संग करते हैं, बूंद तो एक ही थी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने संग किया उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन आए। एक कपूर बन गई, दूसरा मोती और तीसरा नागमणि। इस संग का प्रभाव है भाई बहन। हम जिसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उसका कुछ न कुछ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए हम सबको सदैव अच्छे लोगों का साथ संग करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अध्यात्म की भाषा में इसे ही सत्संग कहा जाता है। सत्य के सानिध्य में होना सत्संग है। प्राचीन काल में घर घर में सत्संग और कथाएं हुआ करती थी। घर घर में रामायण, श्रीमद् भगवद गीता आदि ग्रंथ रहा करते थे। छोटे छोटे बच्चे दादी नानी के माध्यम से, उन कथा कहानियों के माध्यम से सत्संग प्राप्त किया करते थे। लेकिन आजकल दादी के पास भी फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि टीवी में इतने सारी चीजें आ रही हैं, दादी खुद व्यस्त हो गई हैं, बच्चों को कौन शिक्षा देगा? बच्चों के पास भी इतना टाइम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे वो टीवी में आते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टून के बड़े बच्चे कार्टून बनते हुए चले जा रहे हैं। जैसा देखेंगे वैसा बनेंगे। आजकल बच्चे सब कार्टून बनते हुए चले जा रहे हैं। पुनः उस संस्कृति को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए ऋषियों ने कहा सबके गृह गृह हो ही पुराना, सबके गृह गृह हो ही पुराना, वंदे वेद मातरम रामचरित पावन विधिनाना, वंदे वेद मातरम नर अरु नारी राम गुण गाहि, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम नर अरु नारी राम गुण गाहि, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम करहि दिवस निशि जातन जानहि, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम काम कोह मद मोहन सावन, वंदे वेद मातरम विमल विवेक विराग बढ़ावन, वंदे वेद मातरम सादर मजल पान किए थे, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम मिटहि पाप परिताप हिए थे, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम सबके गृह गृह हो ही पुराना, वंदे वेद मातरम रामचरित पावन विधिनाना, वंदे वेद मातरम सबके गृह गृह हो ही पुराना,
रामचरित पावन विधि नाना। प्राचीन काल में सबके घरों में कथाएं हुआ करती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के इस युग ने मनुष्य के चिंतन को भ्रष्ट कर दिया है। भाइयों बहनों, कथाएं लोक शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग हुआ करती थी। व्यक्ति के चिंतन, चरित्र, व्यवहार में इन कथाओं के माध्यम से व्यापक परिवर्तन हुआ करता था। माता पार्वती भगवान शिव जी से कथा सुनाने की बात कहती है। जो मुझ पर प्रसन्न सुख राशि, जानियो सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप राम की कथा, भगवान की कथा कहिए। क्योंकि माता पार्वती को अपने पिछले जन्मों का स्मरण था। जब वो सती के रूप में थी, एक बड़ा अपराध उनसे हो गया था। कैसा अपराध? भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता वनवास काल में थे, वन में भ्रमण कर रहे थे। माता सीता का हरण हो गया था। भगवान राम सीते सीते की आवाज लगा रहे थे। वृक्षों से, वनस्पतियों से, जंगल के प्राणियों से भी बात कर रहे थे। सबसे पूछ रहे थे, आपने मेरी सीता को देखा? उधर से भगवान शिव और माता सती गुजर रही थी। सती ने देखा भगवान शिव जंगल के उन प्राणियों को, भगवान राम, लक्ष्मण को प्रणाम कर रहे हैं और माता से, सती से कह रहे हैं, देवी भगवान कितना शानदार अभिनय कर रहे हैं। सती को लगा भगवान शिव कौन है जिसको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शिव ने बताया, देवी भगवान विष्णु इन दिनों लीला अवतार कर रहे हैं। लेकिन सती को बात समझ में नहीं आई। जब देखा कि भगवान राम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं, बड़े द्रवित हैं, तो उनके भगवान होने पर उसे संशय होने लगा। और कहते हैं, भगवान शिव ने कई बार मना किया, देवी तो विश्वास करो ये भगवान है, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। और कहते हैं वो माता सीता का रूप धारण करके भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए उस जंगल में चले गए। भगवान राम के समीप आकर खड़ी हो गई सीता का रूप धारण करके। जैसे ही भगवान राम ने देखा कि माता सती सीता का रूप धारण करके आई है, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। माता, आप इस जंगल में अकेली, भगवान कहाँ है, भगवान शिव कहाँ है? जैसे ये बात सती ने सुना, उनके सारे शरीर में पसीना छूटने लगा और चारों ओर उनको राम सीता के ही दर्शन होने लगे, मति भ्रम होने लगी। तो वहां से भागते हुए कैलाश पर्वत की ओर बढ़ी। भगवान शिव के समक्ष पहुंची। भगवान शिव ने पूछा, देवी परीक्षा ले ली? तो वहां भी उन्होंने झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लेना गोसाई। हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और भगवान शिव ने जब दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखा तो मालूम पड़ा सती ने वो रूप धारण कर लिया है जिसकी मैं वंदना करता हूँ। उन्होंने माता सीता का रूप धारण कर लिया है। और कहते हैं उन्होंने संकल्प लिया कि देवी तुमने उसका रूप धारण कर ली है जो मेरी माता है, जो जगत जननी है। अब इस शरीर से हमारा और तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता। और हजारों वर्षों के लिए भगवान शिव समाधि की स्थिति में चले गए। और सब जानते हैं अगले जन्म फिर माता पार्वती के रूप में हुआ था। माता पार्वती इसीलिए वो प्रश्न कर रही है प्रभु से, क्योंकि वो अपना ज्ञान का नाश चाहती है। तथा सत्संग हम सबके जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करता है। कथा कैसे सुनना चाहिए? उल्टा कर दें तो बनता है थाक, जो मन की थकान को मिटाए। कैसे सुने इसे? सुनी समझहि जन्म उदित मन, मज्जहि अति अनुराग,
लहंचारि फल यछत तनु साधु समाज प्रयाग। इस संत समाज रूपी प्रयाग में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की त्रिवेणी में जब हम स्नान करते हैं तो 4 प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। जीवन सुंदर बनता हुआ चला जाता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है और ये ज्ञान राम कृपा बिनु बगैर भगवान की कृपा के सुलभ हो नहीं सकते। यदि हम सब लोगों को आज ये सुलभ हुआ है तो निश्चित रूप से मानना चाहिए कि हम सबके ऊपर भगवान की परमात्मा की विशेष कृपा है, जो ऐसे दिव्य कथा सत्संग में बैठने का अवसर मिल रहा है। आइए सत्संग की महिमा का ज्ञान करते हैं। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे। साथ ही साथ हमारे बीच ब्रह्म कुमारी संस्थान की 2 बहनें उपस्थित हैं, उनका सम्मानीकरण गीत के बीच ही कर लें। आइए सत्संग की महिमा का गान करें। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान रे बंदे, भगवान रे बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान रे बंदे, भगवान रे बंदे। चालू रहता है। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। इस मंजिल के राही को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा, कर स्नान रे बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान रे बंदे, सतवान रे बंदे। सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। परमार्थ के प्रेमी जन का सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। सत्संग ही करता सबका, सत्संग ही करता सबका रे कल्याण रे बंदे, सत्संग से मिलते सचमुच भगवान रे बंदे, भगवान रे बंदे।
सत्संग कैलाश है, सत्संग ही काबा काशी है, सत्संग कैलाश है, सत्संग कैलाश है। सत्संगी के मन में ही प्रभु जी का वास है, प्रभु जी का वास है। सत्संगी के मन में ही प्रभु जी का वास है, प्रभु जी का वास है। सत्संग सुरीले मुरली, सत्संग सुरीले मुरली, वह तान रे बंदे सत्संग से मिलते, सचमुच भगवान रे बंदे, भगवान रे बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान रे बंदे सत्संग से मिलते, सचमुच भगवान रे बंदे, भगवान रे बंदे। श्री राम रे बंदे, श्री राम रे बंदे। बोले प्रभु गुरुदेव की। आइए, आप सभी सत्संग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी संस्थान से 2 बहनें आई हुई हैं, हम उन्हें सम्मानित करना चाह रहे हैं, तो इसलिए 2 मिनट के लिए सत्संग को रोका गया है। तो हमारी रमन बहन जी और ममता बहन जी आ जाएं, जैसा मुझे कहा गया है। आप लोग सभी थोड़ा थोड़ा आगे को होकर बैठ जाएंगे तो पीछे जगह बन जाएगी, क्योंकि लोग आते चले जा रहे हैं। थोड़ा पंडाल परिस्थितियों के अनुसार पंडाल थोड़ा कम है, आप जानते हैं। आप थोड़े आगे आगे हो जाएं सभी, प्लीज थोड़ा थोड़ा सभी खिसक जाइए। आइए, तो वहां पे ले लो। हमारी 2 बहनें आ जाएं, बस 2 बहनें सम्मानित कर देंगे एक बार। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहनों का यहाँ पर आगमन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति। आप सभी के बीच में हम बहनें उपस्थित हुई, आपने हमें समय दिया। एक अच्छे स्थान पर जब हम इतनी सारी आत्माएं एकत्र है तो ये स्थान एक मंदिर का रूप ले लेता है। और आपको नहीं पता जितनी ऊर्जा इस स्थान पे जाएगी, थोड़े समय बाद ये स्थान मंदिर में परिवर्तित हो जाते हैं। जहाँ भी कथा का वाचन होता है, अच्छे शब्दों का श्रवण हम करते हैं बैठकर, तो वो स्थान बहुत बहुत महान हो जाता है। हम देख रहे हैं मातृ शक्ति हम सबके मध्य यहाँ बहुत संख्या में पधारी है, और मैं समझती हूँ मातृ शक्ति के पास ही समय है, तभी हम आज गायत्री के उपासक यहाँ बैठे हैं और गायत्री का उपासन कर भी रहे हैं। और मैं इसका उदाहरण हूँ, हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा गायत्री मंत्र का ही बहुत
बहुत ज़्यादा उपासना करते थे। हर महीने हवन पूजन सब हुआ करता था और उसी का उदाहरण है कि पवित्र आत्माएं या पवित्र देवी देवताएं उन्हीं साधारण परिवारों में पैदा होते हैं और हम दो बहनें इस पवित्र रास्ते पर निकल चुकी, जहां संपूर्ण पवित्र जीवन पवित्रता में रहकर कैसे इन विकारों से हम मुक्त रह सके, जिसके लिए अभी अभी हम बहुत सारी बातें समझी सुनी यहाँ पर बैठकर। 5 विकार एक ऐसी चीज मन के अंदर आ चुकी है जिसको बार बार हमें स्नान करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मन पर काम का भी असर है, क्रोध का भी असर है और लोभ का भी है, तो साथ साथ मोह भी पकड़ चुका। फिर ये सारी चीजें जब आती है ना, इनके बाल बच्चे बहुत सारे आ जाते, जिसमें ईर्ष्या भी आती, तो कले कलेश वैर विरोध नफरत भी आ जाती। और फिर हमें स्नान करना पड़ता है। लेकिन स्नान कौन सा? क्या तन का स्नान? तन का तो हर रोज करते हैं, दिन में 2-4 बार भी कर लेते होंगे। लेकिन मन को नहलाने की जब बात आती है तो उसके लिए हम सोचते कथा हो तो हम नहाए, लेकिन हर रोज हर वक्त हम कैसे उस परमात्मा शक्ति के साथ जुड़कर उस परम पिता परमात्मा को हम मन से याद करें। एक है तन से याद करना, जैसे लौकिक पिताजी को आप तन से याद करते हैं, आत्मा के पिता को आप कैसे याद कर सकते हैं? मन से। लेकिन अभी सुन रहे थे ना, मन कितना बिजी रखा हुआ सबको, मोबाइलों में और टीवी में। बहुत ज्यादा मन को हमने क्या किया, जब वहां इतना बिजी कर दिया तो वो वापस नहीं मुड़ रहा, उसको आनंद आने लगा। अब ईश्वर की जब बात सुनते हैं तो लगता है थोड़े पल का आनंद, बड़ी मुश्किल से खींच के बिठाते हैं और बैठने के बाद भी वहां नहीं बैठे होते कई बार, तो क्योंकि मन वहां नहीं होता। तन तो बैठा है लेकिन मन नहीं बैठा। तो मन को कैसे स्थिर करें? इसी तरह से ब्रह्मा कुमारी में राजयोग माना सारे योगों का योग हमने सीखा, जिससे जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता, कैसे इन विकारों पर विजय पा सकती। क्योंकि हर जगह पर, हर स्थान पर, हर धर्म में हमें सारी चीजें सीखने को मिलती है। सीख तो लेते, सुन भी लेते, लेकिन जब अमल लानी होती वो बात, तब कहते अड़ोसी लाए पड़ोसी लाए, पीछे वाला लाए आगे वाला लाए, वो ज्यादा बोलता मैं कम बोलता, हम हमेशा दूसरों को देखते हैं। लेकिन आज इस पंडाल से ऐसा संकल्प करके जाओ कि खुद को देखना बस। अब जैसे आईना को देखते हो ना, तो खुद की ही शक्ल दिखती है उसमें, किसी और की नहीं। तो ऐसी परमात्मा एक आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते, किसी और को नहीं देखना, जिसमें खुद में ही परिवर्तन लाओ तो आपसे ही शुरू होगा। और आपसे जब शुरू होगा तो समाज में हर गली मोहल्ले में वो चीज फैल जाएगी और वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी बन जाएगी और वो बहुत एक वातावरण में वो ऊर्जा बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। तो इस स्थान से जब उठे शामनुमा शाम के टाइम, तो खाली हाथ कोई ना जाए। जो भी हम यहाँ सुन रहे हैं, बहुत कीमती टाइम आपके लिए महंत संत निकाल कर आए हैं, कितनी दूर से आए हैं, कितना कीमती समय, और इतनी ठंड के बीच में आपको दे भी रहे और आप भी आकर बैठे। पहले तो आप खुद के लिए भी ताली बजाए, स्थान पर आए हैं, क्योंकि आप आए तो ये आए हैं और मैं आई हूँ। आपके कारण ये ज्ञान का सुनने का जो सागर की बात सुनी, कि उसमें नहाने की बात सुनी, ये आप सबके कारण हुआ। तो इसी शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यात्री परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने कीमती समय दिया। ओम शांति, ओम शांति। से मुखरित हो, वह अंतःकरण के रसाय कल्मशों को, पाप तापों को, दोष दुर्गुणों को
दूर करने की सामर्थ्य रखता है। आइए पावन प्रज्ञा पुराण की कथा में हम सब लोग गोता लगाते हैं। कथा कल आप सब लोगों ने सुनी, आइए उसके आगे का क्रम श्रवण करते हैं। आइए प्रज्ञा पुराण का पावन गीत श्रवण करें। बोलिए प्रज्ञा पुराण भगवान की, प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋष की है ये वाणी, वाणी प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋष की है ये वाणी। हे धन प्रदाता लक्ष्मी, हे धन प्रदाता लक्ष्मी, शिव की यही भवानी, प्रज्ञा पुराण पाए युग ऋष की है ये वाणी, वाणी प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋष की है ये वाणी। ताली बजाते हुए सद्बुद्धि देने वाली, है ज्योति निराली, सद्बुद्धि देने वाली, सद्गुण बढ़ाने वाली, दुर्गुण मिटाने वाली, सद्गुण बढ़ाने वाली, दुर्गुण मिटाने वाली, युग ज्ञान की चमक यह, युग ज्ञान की चमक यह, युग धर्म की है वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋष की है ये वाणी, वाणी प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋष की है ये वाणी। हे धन प्रदाता लक्ष्मी, हे धन प्रदाता लक्ष्मी, शिव की यही भवानी, प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋष की है ये वाणी, वाणी प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋष की है ये वाणी, युग ऋष की है ये वाणी, युग ऋष की है ये वाणी। बोलिए प्रज्ञा पुराण की जय। माता बहन भाइयों, आप सब लोगों ने कल सुना था, वर्तमान युग की समस्या का समाधान लेकर देवर्षि नारद भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचे और क्या प्रार्थना करी? हे प्रभु, आज जनजीवन बड़ा परिवर्तन हो गया है, लोगों का दृष्टिकोण बदल गया है। कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके माध्यम से व्यक्ति को घर परिवार न छोड़ना पड़े, घर में रहते हुए ही परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। भगवान विष्णु देवर्षि नारद की जिज्ञासा जानकर कहते हैं, हे देवर्षि, आपने तो हमारे मन की ही बात कही है। समय की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रसंग पर चर्चा होना और निर्धारण को व्यापक किया जाना आवश्यक ही है। जो बात नारद जी के मन में चल रही थी, वही बात देवर्षि भगवान विष्णु के भी अंतःकरण में चल रही थी। जो भक्तों के हृदय में जो विचार, जो भावनाएं स्थापित होती हैं, चूंकि भक्त और भगवान दो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी चेतना आपस में मिली हुई है।
दोनों के अंदर एक ही विचार चल रहा था कि वर्तमान समय में लोगों के जन जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए। आगे युग ऋषि के लेख नहीं चलते हैं। अधुनास्ति सर्वत्र अनास्था क्रम परंपरा अदूरदर्शिताग्रस्ता जना विस्मृत्य गौरवम् अचिन्त्य चिंतना जाता अयोग्या शरणास्तथा फलतः रोग शोकार्ति कलह क्लेश नाशजम्। इन दिनों सर्वत्र अनास्था का दौर चल रहा है। अदूरदर्शिताग्रस्त हो जाने से लोग मानवीय गरिमा को भूल गए हैं, अचिंत्य चिंतन और अनुपयुक्त आचरण में संलग्न हो रहे हैं। फलतः रोग शोक कलह क्लेश भय एवं विनाश का वातावरण बन रहा है। भीषण विभीषिकाएं धरती के अस्तित्व तक को चुनौती दे रही है। भाइयों बहनों, इन दिनों जितने भी परेशानी है, जितना भी दुख है, जितनी भी समस्याएं हैं, उसका मूल कारण भगवान विष्णु कहते हैं नारद, उसका मूल कारण है अचिंत्य चिंतन। ये अचिंत्य चिंतन क्या होता है? जो नहीं सोचना चाहिए वही सोचते रहते हैं। और होता क्या है इससे? फलतः जो नहीं करना चाहिए व्यक्ति ऐसा काम करता हुआ चला जाता है। एक शब्द में कहें तो इसे आस्था संकट नाम ऋषियों ने दिया है। आस्था कहते हैं विश्वास का एक दूसरा रूप है। आज लोगों का विश्वास एक दूसरे के प्रति रह नहीं गया है। भाई भाई के बीच आकाश पाताल की दूरियां बढ़ती हुई चली जा रही है। पति पत्नी के बीच बहुत डिफरेंस दिखाई पड़ता है। पिता पुत्र के बीच में जो सौहार्दता की भावना होनी चाहिए थी वह घर परिवार में दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत अद्भुत, बहुत व्यापक समस्या इन दिनों जन जीवन में व्याप्त है। और तो और अरे लोगों की क्या बात, क्या इंसान को आज भगवान तक के ऊपर विश्वास नहीं रहा। कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई साकार कहता है, लेकिन बहुत सारे नास्तिक भगवान को बेकार समझने लगता है। आस्था संकट कौन किसके ऊपर विश्वास करे? जब भगवान को हम उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे तो इंसान के ऊपर कैसे कर सकते हैं? बहुत खतरनाक समय में इन दिनों जीवन क्रम चल रहा है। एक बार दो व्यक्ति, भीषण गर्मी का दिन था, दूर देश की यात्रा पर जा रहे थे। व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे कि देखो भगवान ने कितनी अटपटी दुनिया बनाई। दूसरे ने कहा क्या हो गया? उस व्यक्ति ने कहा देखो भगवान ने सृष्टि जो बनाई है बड़ी उल्टी उल्टी बनाई है। मुझे यदि कहा होता तो मैं बड़ी शानदार दुनिया बनाता। बोले क्या हो गया? उन्होंने बताया कि देखो इतना विशाल आम का पेड़ है और उसमें छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, और उधर कद्दू की बेल जो अपना शरीर को संभाल नहीं पा रही है, उसमें इतना बड़ा सा कद्दू। लोगों ने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़े दूर आगे बढ़े, भीषण गर्मी का दिन था, दोपहरी का दिन था। यात्रा करते करते जब थकान लगने लगी तो उन्होंने देखा कि पास में आम का बगीचा है, थोड़ा सुस्ता ले आराम कर ले। वह व्यक्ति आम के पेड़ के नीचे बैठा, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। व्यक्ति को नींद आने लगी, जबकि आने लगी वहीं पर लेट गया। थोड़ी देर में हवा का झोंका आया, नींद पड़ने की वाली थी, अचेतन अवस्था में था कि आम के पेड़ के ऊपर से एक आम टपका और उस व्यक्ति के सीधे नाक में गिरा। नाक में गिरते वो व्यक्ति हड़बड़ा कर उठा, चारों तरफ देखा किसने मारा।
कोई नजर नहीं आता तो देखा पास में आम पड़ा हुआ है। व्यक्ति को भगवान याद आने लगे, ऊपर देखा, दोनों हाथ जोड़े विनती की, प्रभु आपने बहुत शानदार दुनिया बनाई है। यदि इस आम की जगह कद्दू लगा होता और ऊपर से कद्दू गिरता तो आज मेरा राम नाम सत्य ही हो जाए। भाई बहनों, भगवान ने बहुत शानदार दुनिया बनाई है, उसके ऊपर कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग तो कमियां निकाल लेते हैं, भगवान तक के अंदर कमियां निकाल लेते हैं इंसान। बस अपनी कमियां नहीं दिखती, बाकी सबकी कमियां दिखाई देने लगती है। ब्रह्मा जी के पास एक व्यक्ति गया, ब्रह्मा जी आपने जो दुनिया बनाई है बड़ी अटपटी है, हर एक व्यक्ति आज बड़े दुखी, परेशान, निराश, हताश का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे सुख शांति से व्यक्ति जीवन जी पाए। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक पोटली थमाई, एक गमछा में करके उन्होंने कहा, बेटा इसमें 2 पोटली है, सामने वाली पोटली में तुम्हारी जितने भी कमियां हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, और पीछे की पोटली में तुम्हारे पड़ोसी की कमियां। तुम अपनी कमियों को सदा देखते रहना और पड़ोसी की कमियों को हमेशा पीछे करके रखना। जैसे ब्रह्मा जी ने दिया, उस व्यक्ति ने उसे उल्टा कर दिया, दुपट्टा पोटली उल्टा कर लिया, आगे था वो पीछे हो गया, पीछे वाला आगे हो गया। पड़ोसी की कमियां को सामने लगा और उसी को ही देखने लगा और अपनी कमियां पीठ तरफ। आज जितनी भी परेशानियां हैं, इसका मूल कारण यही है कि हम दूसरों के बारे में तो सोचते हैं, दूसरों के बारे में तो देखते हैं, लेकिन हमें अपनी खुद की कमियां दिखाई नहीं पड़ती। बड़ी विचित्र समय इन चल रहा है भाइयों बहनों। एक घर में एक बूढ़ी अम्मा बीमार पड़ी हुई थी। घर वालों ने कहा, बेटा मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई लेकर के आना। व्यक्ति वह जो बालक था तो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन ले दे करके वो बाहर निकले और वापस घर में आए तो मेडिकल स्टोर से दवाई के साथ साथ कफन का कपड़ा भी लेकर के आए। व्यक्ति ने घर में दिया, सामान दवाई दी और कफन का कपड़ा भी दिया। बोले, ये क्या है बेटा? उसने कहा, ये दादी अभी चली जाती तो मुझे दोबारा कफन का कपड़ा लेकर आना पड़ता, इसलिए पहले एक ही साथ ले आया दोनों चीजें। लोगों का चिंतन आज भ्रष्ट हो गया है। क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, कुछ समझ आता नहीं है। आज लोगों के पास परमात्मा ने सारी सुविधा इंसान को दे दी है। ऐसी व्यवस्था तो देवताओं के पास में भी नहीं था, जितने सुविधा आज लोगों के पास में है। कहते हैं रावण के पास अद्भुत सिद्धि थी, सारी देवता उसके खाट पर बंधे हुए रहते थे। जिसको जो निर्देश करते वह देवता उनके आदेश का पालन करने लगता। पवन देवता जब गर्मी लगती तो उनको हवा चलने के लिए कहते, पंखा डुलाने के लिए कहता। भोजन बनाने के लिए अग्नि देवता को आमंत्रित करते। जिस जिस देवता की आवश्यकता पड़ती रावण उनको आवाहन करते और उनका काम हो जाता। आज इंसान किसी रावण से कम नहीं है। रावण के पास जितनी सिद्धियां थी, जितनी विभूतियां थी, आज इंसान के पास में भी हो गया है। आज क्या है, सारी देवता मनुष्य के बस में है। स्विच ऑन करते ही पवन देवता प्रकट हो जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा देने लगते हैं। स्विच ऑन किया, वरुण देवता जल लेकर प्रकट हो जाते हैं। कितना जल चाहिए, लो हजारों लीटर जल निकल आता है जमीन के भीतर से। स्विच ऑन किए नहीं, लाइटर जलाते ही अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं। आज का इंसान इंद्र से ज्यादा सुखी है। सारे देवता उनके पास में, लेकिन फिर भी इंसान दुखी है। क्यों? क्योंकि उनको पड़ोसी की कमियां दिखाई देने लगती है। पड़ोसी के पास वो है, वो मेरे पास में क्यों नहीं है?
आज सारे दुखों का यही कारण है। एक व्यक्ति एक संत के पास में गया और अपनी गरीबी का निदान पूछने लगा। संत ने कहा, बेटा गरीबी से मुक्त चाहते हो तो कुछ काम धंधे करो, कुछ व्यापार डालो, बड़ा सा कुछ मेहनत करो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज जी, आप मुझे कुछ आशीर्वाद दे दीजिए जिसके माध्यम से मैं धनपति बन जाऊंगा। संत जी ने कहा कि बेटा मेरे पास एक शंख है, इसे तुम ले जाओ, जो तुम चाहोगे तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगुना मिलेगा। व्यक्ति उस शंख को लेकर के आया घर में, आधी रात को ही उस शंख की परीक्षा करने लगा, ये काम करता भी है कि नहीं करता है। संत जी ने तो दे दिया। जैसे ही बोल करके उनसे प्रार्थना की, हे शंख देवता, आप मेरे इस घर को आलीशान बंगले में परिवर्तित कर दीजिए। सुबह उठ करके देखा तो उनका घर बंगले में परिवर्तित हो गया था। थोड़ा और दूर जाकर के देखा तो पड़ोसी के घर में दो बंगले बन गए। अगले दिन फिर उन्होंने रात को प्रयोग किया, हे शंख देवता, मेरे घर में एक लेटेस्ट मॉडल की 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए। सुबह उठ करके देखा तो उनके घर में 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन देखा पड़ोसी के घर में 2 गाड़ियां खड़ी खड़ी। अगले दिन उन्होंने खूब सारा पैसा मांगा, जितना धन मांगा उससे दुगुना पड़ोसी को मिलता हुआ चला गया। अब व्यक्ति को थोड़ा खटकने लगा, मेहनत मैं करता हूँ, सारी चीजें मैं मांगता हूँ और मेरे से ज्यादा लाभ मेरे पड़ोसी को मिल रहा है। अगले दिन वो शंख देवता से प्रार्थना करते हैं, शंख देवता मेरी एक आंख टूट जाए। अगले दिन देखा पड़ोसी के दोनों आंख टूटे हुए। फिर उन्होंने वरदान मांगा, मेरा एक पैर टूट जाए। देखा पड़ोसी का दोनों पैर टूटा हुआ है। आज का इंसान अपने दुख से, अपने सुख से सुखी नहीं है, पड़ोसी के पास ज्यादा है। क्यों? आज उनसे दुखी है। चाहते तो बड़ी आसान से खुद भी रहते और पड़ोसी को भी रहने देते, लेकिन नहीं, सब कुछ मेरे ही पास आए। हम पड़ोसी को देखने लग जाते हैं, इसलिए सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जिस दिन अपने आप को हम देखना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे जीवन का रूपांतरण होने लगेगा। भाई बहनों, पड़ोसी को देखना हो तो उनके दैवी गुणों को देखना चाहिए, उनके पास कितनी सज्जनता है, कितनी नम्रता है, और अपने आप को देखना चाहिए कि मेरे में क्या कमी है। यदि उनके पास ज्यादा है तो उनसे अधिक प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो अपने से कमजोर व्यक्ति को देखना चाहिए। मेरे पास तो 4 व्हीलर गाड़ी है, लेकिन और भी कई लोग हैं जिनके पास में साइकिल तक नहीं है। यदि उनको हम देख लेते हैं तो हम सुखी रहने का राजमार्ग ढूंढ लेते हैं। हम अपने से बड़े व्यक्ति को देखते हैं और हमेशा ईर्ष्या में जलते रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। यदि इसको ठीक कर लिया जाए तो जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान होने लगेगा। भाई बहनों, परिस्थितियां जब बिगड़ी, देवर्षि नारद भगवान विष्णु से जब प्रश्न किए तो भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, मैंने तुम्हारी समस्याएं सुन ली है और इसके लिए मुझे धरती पर अवतरण होना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा। युग ऋषि की लिखनी चलती है। ईदृश्यां च दशायां तु स्वप्रतिज्ञानुसारतः जाता नवावतारस्य व्यवस्थायाः स्थितिः स्वयं प्रज्ञावतारिणाम्ना च युगस्यावतारकः भूलोके मानवानां तु सर्वेषां मनः स्थितौ। भगवान कहते हैं कि नारद, ऐसी दशा में अपनी प्रतिज्ञानुसार नए अवतार की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। प्रज्ञा अवतार नाम से इस युग का अवतरण भूलोक के
मनुष्य समुदाय की मन स्थिति एवं परिस्थिति में भारी परिवर्तन करने जा रहा है। सृष्टि क्रम में इस प्रकार का यह 24वां अध्याय है। 10 अवतारों की कथा आप सब लोगों ने सुनी है भाइयों बहनों। भगवान का एक ही संकल्प है, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ सुधर्म अभिमानी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब तब तब जब जब परिवर्तन, जब जब आसुरी वृत्तियां बढ़ी है, तब मेरा नए नए रूप में अवतरण होता रहा है। जब रावण का आतंक बढ़ा था तो मैं राम रूप में अवतरित हुआ था। जब कृष्ण का आतंक बढ़ा तो कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जब बढ़े तो उसी के अनुरूप नृसिंह रूप में अवतार लेना पड़ा था। जब जब परिस्थितियां बिगड़ी हैं तब तब उन परिस्थितियों का निराकरण करने के लिए मेरा अवतरण होता रहा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं भगवान के अवतरण के 2 कार्य आप सब लोगों ने सुने हैं, धर्म की स्थापना और धर्म का नाश। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा भगवान के अवतरण का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? भगवान के अवतरण का एक उद्देश्य होता है अपने भक्तों को ऊंचा उठाने के लिए वे युग युग में अवतरित होते रहते हैं। हनुमान जी राम जी के साथ नहीं जुड़े तो कौन जानता उस सुग्रीव को, उस जामवंत को, उस अंगद को, उस नल को कौन जानता। लेकिन आज इतिहास के पन्नों पर वे अमर हैं। तो भगवान अपने भक्तों को ऊंचा उठाने के लिए इस धरती पर आते हैं। गोस्वामी जी ने सुंदर पंक्तियों में गाया है, जब जब मोहि धर्म के वेद मातरम बाणय्य सूर अधम अभिमानी वंदे वेद मातरम करहि अनीति जाई नहीं भरनी वंदे वेद मातरम वंदे वेद मातरम सीदहि विप्रदेनु सुरधरणी वंदे वेद मातरम वंदे वेद मातरम। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा वंदे वेद मातरम हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा वंदे वेद मातरम। जब जब परिस्थितियां बिगड़ी है तब तब भगवान नए नए रूप में अवतार लिए। प्राचीन समय में सतयुग काल में सृष्टि के आरंभ में चारों ओर जल ही जल था। कहते हैं एक राक्षस है ग्रीव, इन्होंने मनुष्य बीजों को चुरा करके समुद्र के अंदर डाल दिया था। मनु महाराज बड़े चिंतित होने लगे। एक दिन वो स्नान करने के लिए तालाब में गए। भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे कि मछली उसके हाथों में आ गई। कहने लगी मनु मनु मुझे इस तालाब से बाहर निकालो, अपने साथ ले जाओ। वह उस मछली को घर ले गए। घर में ले जाकर एक पात्र में रखा, बाल्टी में रखा। थोड़ी देर बाद वो मछली और बड़े रूप में धारण करने लगी। आवाज आने लगी मनु मनु मुझे इस पात्र से बाहर निकालो। बाल्टी से इन्होंने बड़े टब में रखा। थोड़ी देर पश्चात फिर आवाज आने लगी मनु मनु मेरा दम घुट रहा है, मुझे इससे बाहर निकालो। मछली क्रमशः बढ़ती हुई चली जा रही थी। वहां से निकाल करके उसे छोटे तालाब में रखा। थोड़ी देर पश्चात वहां से भी आवाज आने लगी मनु मनु मुझे इस तालाब से बाहर निकालो। और क्रमशः होते होते उसे समुद्र में डलवा दिया गया। मनु ने प्रार्थना की आप कोई सामान्य मछली नहीं है, आप कौन हैं, कृपया अपने बारे में बताएं। तब मछली ने कहा मनु आज से कुछ दिन पश्चात इस धरती पर जल प्रलय होने वाला है। तुम संसार के जितने भी बीज हैं और सबको एकत्रित करो। उस समय मालूम पड़ा था इस संसार में 84 लाख योनियां हैं।
मनु महाराज ने उन बीजों को एकत्रित किया और मत्स्य अवतार ने हयग्रीव नामक उस राक्षस का अंत करके सृष्टि पर पुनः धर्म की स्थापना की। जब बड़ा आतंक, राक्षसों का आतंक भगवान नए नए रूप में अवतरित होते रहे। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत की मथरी तैयार की गई, वासुकी नाग को रस्सी बना करके मंथन किया गया, लेकिन उस कार्य में वो जो मंदराचल पर्वत था समुद्र के अंदर धंसने लगा। तो उस समय भगवान कच्छप रूप में अवतरित होकर के उस व्यवस्था को संभाला, अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया और उसके माध्यम से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ और 14 प्रकार के रत्न उभर करके आए थे। हिरण्याक्ष नाम एक राक्षस का आतंक बढ़ा। हिरण्य कहते हैं सोने को, अक्ष मतलब आंख, जिसकी दृष्टि निरंतर सोने पर रहता है, ऐसा एक राक्षस पृथ्वी के सारे सोने चांदी हीरे मोती कीमती सामानों को ले जाकर के समुद्र में छुपा दिया था और कहते हैं मल की गंदगी का एक ढेर बना दिया था। सारे संसार में व्यक्ति त्राहिमाम करने लगे, दुखी रहने लगे। ये विश्व सुधा संपदाओं से विहीन हो गई थी। तब उस समय भगवान का अवतरण वाराह अवतार के रूप में हुआ था। वाराह कहते हैं सुअर को, और क्योंकि मल का ढेर तैयार किया था, मल को खाने वाले उस सुअर के रूप में वाराह अवतार के रूप में भगवान का अवतरण हुआ और गंदगियों के ढेर से उन कीमती आभूषणों को, सोने चांदी को मुक्त करके पुनः धरती पर संपदा की स्थापना की और आतंक बढ़ा। हिरण्यकश्यप नामक राक्षस जो अपने आप को ईश्वर कहलाने लग गया था, अपने आप को ईश्वर मानने लग गया था, उसकी पुत्र ने उसे ईश्वर स्वीकार नहीं किया तो उसके ऊपर अनेक अत्याचार करने लगे। पहाड़ से गिरवाया, तेल के खौल से पात्र में उसे डलवाया, न जाने कितने अत्याचार किए। उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था, हे ब्रह्मदेव मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा, बेटा जो इस संसार में आए हैं सबका अंत सुनिश्चित रूप से होता है, कोई इस संसार में ऊपर रह नहीं सकता, तुम इसके बदले दूसरा वरदान मांग लो। तब उनने वरदान मांगा, आप ये वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न देवता से मरूं, न घर के बाहर मरूं, न घर के भीतर मरूं, और तो और 12 महीने में कभी न मरूं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और आतंक बड़ा, पाप बड़ा, पाप की घड़ा जब भरने को हुआ तो भगवान नृसिंह अवतार के रूप में इस धरती पर आए और नृसिंह अवतार के रूप में अवतरित होकर के उनने कहा, न मनुष्य से न देवता से, तो आधा शरीर शेर का था, आधा शरीर मनुष्य का था, न मनुष्य थे न वो देवता थे, न अस्त्र से न शस्त्र से, तो अपने नाखूनों से पिट फाड़ा, न घर के बाहर न घर के भीतर, तो चौखट में। उनने और वरदान मांगा था, 12 महीने में कभी ना मरूं, तो भगवान ने 13वां महीना बनाया जिसको हम पुरुषोत्तम मास के रूप में जानते हैं, अधिक मास के रूप में जानते हैं, और उस समय उन्होंने उसका अंत किया। राक्षस कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, भगवान उसका अंत करने के लिए इस धरती पर अवश्य अवतरित होते रहते हैं। अगला अवतार वामन अवतार के रूप में हुआ, सब जानते हैं। बलि के पास साम्राज्य की वृद्धि हो गई थी तो उनसे दान कराने के लिए छोटा सा वामन अवतार 3 पग जमीन उनसे मांगा और उनसे संकल्प करवाया। बलि से, बलि ने संकल्प किया तो 3 पैर में उन्होंने तीनों लोगों को नाप दिया जहाँ जहाँ तक इसका साम्राज्य था और इनसे सारी संपदा को मुक्त किया, जनमानस तक फैलाया। जब जब परिस्थितियां बिगड़ी है तब तब भगवान का अवतरण नए नए रूप में होता रहा है। जब रावण का आतंक बढ़ा तो भगवान राम रूप में आए, शस्त्र बाहु का अंत करने के लिए भगवान परशुराम रूप में अवतरित हुए। जब कंस का आतंक बढ़ा तो उस समय भगवान कृष्ण रूप में अवतरित हुए और भगवान बुद्ध इस धरती पर आए थे। जब लोग कहने लगे कि यज्ञ में पशुओं की हत्या का वर्णन है, वेदों में लिखा हुआ है, तो भगवान ने कहा, भगवान बुद्ध ने, यदि वेदों में ऐसी बातें लिखी हुई है तो ऐसे वेद को नहीं मानना चाहिए। उन्होंने अहिंसा का भाव जागृत किया और प्राणी मात्र की
उद्धार की बात उन्होंने करी। अनेक लोग उनके साथ जुड़ते हुए चले गए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का नारा दिया था। 9 अवतार इस रूप में अवतरित हुए थे प्रमुख रूप से, और अंशावतार कुल 23 हुए हैं, लेकिन इन दोनों भगवान का अवतरण भाइयों बहनों प्रज्ञा अवतार के रूप में हुआ है। प्रज्ञा अवतार कौन है? प्रज्ञा अवतार एक चेतना है, एक प्रज्ञा, दूरदर्शी विवेकशीलता की भावना। उस शक्ति को लेकर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी इस धरती पर अवतरित हुए। ऋषि भगीरथ ने कठोर तपस्या न्याय करके स्वर्ग से गंगा को इस धरती पर लाया था। परम पूज्य गुरुदेव ने भी जो गायत्री लुप्त प्राय हो गई थी, जो केवल एक वर्ग विशेष की संपदा मात्र बन करके रह गई थी, उस गायत्री को उन्होंने मुक्त करा करके जन जन तक पहुंचाया है। आज हर एक व्यक्ति गायत्री महामंत्र की उपासना कर सकता है। महिलाओं को लोगों ने कह दिया आपको वेद को पढ़ने का अधिकार नहीं, क्योंकि आप यज्ञोपवीत धारण नहीं करती हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने महिलाओं को भी यज्ञोपवीत धारण करा दिया। बड़े बड़े शंकराचार्य आए, लेकिन सभी नतमस्तक होते हुए चले गए। परम पूज्य गुरुदेव ने वो क्रांति करी। जिन नारियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनको यज्ञ में बैठने तक का अधिकार छीन लिया गया था, ऐसे नारियों से परम पूज्य गुरुदेव ने अश्वमेध यज्ञ आदि बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करवा दिए। आज गायत्री परिवार की असंख्य माताएं बहनें यज्ञों के माध्यम से पुनः भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। महिलाएं आज वेदों का पाठ कर रही हैं, वैदिक मंत्रों का गान कर रही हैं, कथा कर रही हैं। ऐसा यदि प्रयास, ऐसा यदि पुरुषार्थ किसी ने किया है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने सो ही भी नारियों को उन्होंने जागृत किया और कहा नारा दिया, नर और नारी एक समान, मानव मात्र, देश की शक्ति, समाज की शक्ति, समाज राष्ट्र और संस्कृति की शक्ति बता दी। आप देख लीजिए इसी पंडाल में, यदि केवल भाइयों को इस यज्ञ में करवाना होता तो 2-4 लोगों तक ये यज्ञ सिमट करके रह जाता, लेकिन माता बहनों ने इस संस्कृति को, क्योंकि इनके अंदर करुणा है, संवेदना है, ममत्व है, वात्सल्य है, यदि भावनाएं नहीं रहती तो आज धर्म न जाने किस किनारे में पड़ा रहता। परम पूज्य गुरुदेव नारी शक्ति को जागृत किया। वंदनीय माता जी ने इसके बागडोर अपने हाथों में संभाल करके इस संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। प्रज्ञा अवतार का अवतरण कैसे हुआ कथा आप जानते हैं ना? कहते हैं सारे देव शक्तियां, सारी असुर शक्तियां एक बार अपने गुरु के पास में गए, शंकराचार्य जी के पास, कहने लगे गुरुदेव हम जब जब भी इस दुनिया पर जाते हैं तो भगवान कोई न कोई रूप में अवतरित होकर के हमारा अंत कर देते हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके माध्यम से देव शक्तियां हमारा अंत न कर पाए। तब शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा मैं तुम सबकी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। जब जब तुम इस संसार में शरीर रूप में जाते हो तब तब भगवान शरीर रूप में आते हैं और तुम्हारा अंत कर देते हैं। इस बार तुम शरीर धारण करके मत जाना, शरीर तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, इसी गांव में मिल जाएंगे बरवाला में, और देश में तो असंख्य करोड़ों की संख्याएं हैं। तुम उनके मस्तिष्क में, दिमाग में जाकर के बैठ जाना और उनके माध्यम से वो कार्य करना जो तुम किया करते थे। आज घर घर में रावण बैठा हुआ है, घर घर में वो शूर्पणखा बैठी हुई है, घर घर में वो दुर्योधन बैठा हुआ है, घर घर में वो रावण बैठा हुआ है। शासन सत्ता पर दुर्योधन ने आधिपत्य जमा रखा है। ऐसे समय में जब चारों ओर पाप का तांडव बढ़ा तो देवता बड़े प्रक्षुब्ध हुए, बड़े परेशान होने लगे, जिनकी प्रक्रिया होना बंद हो गई। तब सारे देव शक्ति भगवान विष्णु के समीप पहुंचे। भगवान ने कहा देवताओं तुम परेशान मत हो, इन दिनों युग शक्ति गायत्री को लेकर मेरा अवतरण होगा। भगवान कृष्ण के समय नारद जी को भगवान ने बता दिया था कि मैं देवकी के पुत्र से जन्म लूंगा, और यह बात उन्होंने कंस को बता दिया था। और माता के ऊपर, माता देवकी के ऊपर अनेक अत्याचार होते हुए चले गए थे, लेकिन भगवान ने कहा मैं इस समय जो अवतरित होऊंगा तो एक छोटे से गांव में अवतरित होऊंगा। मैं अपने माता पिता का नाम अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि न जाने कौन सा कंस फिर अत्याचार करने लग जाए। तो गुप्त रूप से अवतरित हुए और
देखते ही देखते मत्स्य अवतार की भांति विराट गायत्री परिवार का संगठन तैयार किया और मनुष्य मात्र को उज्जवल भविष्य का नारा दिया है। आज असंख्य लोग इनके साथ जुड़ते हुए चले गए। युग धर्म को अपनाने की आवश्यकता है। वो गिलहरी जो भगवान राम के साथ कार्य कर रही थी, सीता माता को वापस लाने के लिए सारे वानर समुदाय समुद्र पर पुल बांधने का कार्य कर रहे थे। सभी बड़े बड़े पत्थरों को उठा करके डालते हुए चले जा रहे थे। राम नाम लिख करके समुद्र में डालते हुए पत्थर तैरने लग जाता था। तो गिलहरी ने भी सोचा कि मैं भी भगवान के कार्य में कुछ योगदान करूं। क्या करूं? उनने अपने पुंज को समुद्र में भिगाया, रेत पर लोट लगाई और जहां पर समुद्र वो पुल बन रहा था उस पुल में अपना धूल डालने लगी। बार बार ऐसे ही क्रम करने लगी। तो एक बंदर ने देखा, अरे कहा ये गिलहरी तू क्या कर रही है? तू हट जा यहाँ से, देखता नहीं मैं इतना बड़ा पत्थर लेकर के आ रहा हूँ, तू पिचक जाएगी, तू हट। उन्होंने डांट करके उसको भगा दिया। वो गिलहरी रोते रोते भगवान के समीप पहुंची। भगवान राम ने देखा कि गिलहरी के अंदर वो भावनाएं हैं, सामर्थ्य भले ही कम हो सकता है कि वो बड़े पत्थर नहीं उठा पा रहे, लेकिन उनकी भावनाओं को समझा। भगवान राम ने उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरा। कहते हैं वो आज भी गिलहरी की पीठ पर वो निशान दिखाई पड़ता है। युग धर्म को उस गिलहरी ने समझी और भगवान के कार्य में सहयोग किया था। आज भी भगवत चेतना पुकार रही है ऐसे नौजवानों को, ऐसे भाइयों बहनों को। आज जन जीवन में असुरत्व का संचार हो गया। सारी राक्षस वृत्तियां घर घर में उत्पात मचाती हुई चली जा रही है। ऐसे समय में जागृत माताओं बहनों को पुनः भारतीय संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता है। माता केवल जननी नहीं है, केवल जन्म देने वाली नहीं है, वो तो माता को निर्माता कहा गया है, बच्चों का निर्माण करने वाली है, सुसंस्कारिता देने वाली है। ऐसे माताएं बहनें जब जागृत हो जाएंगी तो युग परिवर्तन सुनिश्चित होता हुआ चला जाएगा। युग धर्म निभाने को जो भी बुलाता है उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। महाकाल बुला रहे हैं सबको, आओ। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खुद दो मैं तुझे आजादी दूंगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बेटा तुम मुझे अपना समय दो, मैं तुझे युग परिवर्तन करके दूंगा, दुनिया को बदल करके दूंगा। आइए युग धर्म को निभाने का हम सभी संकल्प लेते। बोले शंकर भगवान की। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, 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 उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। आइए तालियां बजाते हैं सभी लोग। ऋषि को अपना माने, जो युग पीड़ा पहचाने, युग ऋषि को अपना माने। खुद स्वार्थ मोह से उभरे, निज दिव्य रूप पहचाने। खुद स्वार्थ मोह से उभरे, निज दिव्य रूप पहचाने, निज दिव्य रूप पहचाने। उन भावनशीलों को महाकाल बुलाता है। उस भावनशीलों को महाकाल
वीरों तुम अपने को पहचानो। युग ऋषि आमंत्रण देता कुछ कर जाने की ठानो। युग ऋषि आमंत्रण देता कुछ कर जाने की ठानो। कुछ कर जाने की ठानो। उन वीर सपूतों को, उन वीर सपूतों को महाकाल बुलाता है। उन वीर सपूतों को महाकाल बुलाता है। धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है। धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है। उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। बोला युगाधिपति महाकाल की जय। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। कौन कौन है जागृत आत्मा? आप में से कोई है? कैसे पहचानेंगे जागृत आत्मा को? भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा, नारद तुम देवताओं को जाकर के संदेश दो कि मेरा अवतरण होने जा रहा है। जब भगवान राम के रूप में अवतरित हुए थे तो वे देव शक्तियां वानर भालू के रूप में, गिद्ध गिलहरी के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था तो वे देव शक्तियां ग्वाल बाल के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था तो भिक्षु भिक्षुणी के रूप में भगवान इन देवताओं का अवतरण हुआ था। और इन दिनों पुनः भगवान का अवतरण प्रज्ञा अवतार की सत्ता में हो गया है। तो सारी देव शक्तियां सामान्य घर में, सामान्य परिवार में जन्म लेकर के भगवत कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर रही है। कैसे पहचाने? देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु कैसे पहचानेंगे कि देवात्मा कौन है और सामान्य आत्मा कौन है? तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के माध्यम से यज्ञों की संरचना करो, यज्ञों का अभियान चलाओ। जो लोग उस यज्ञ में आएंगे, उस कथा सत्संग में भागीदार करेंगे, उनको तुम देवता समझना। आप माताएं बहन जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सामान्य आत्मा नहीं है। जन्म जन्मांतरों से महाकाल की सत्ता के रूप में आप सबका अवतरण होता रहा है, जन्म होता रहा है। विशेष आत्माएं इस धरती पर अवतरित होकर के उज्जवल भविष्य की संरचना कर रही है। निश्चित रूप से आप सब देवात्माएं हैं, देवियां हैं, जो देव शक्तियां हैं, जो इन दोनों अवतरित होकर के प्रज्ञा अवतार की सत्ता के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। युग परिवर्तन बहुत बड़ा कार्य है। भगवान राम का जो कार्य था एक सीमित था, अयोध्या से लेकर के लंका तक का एक कार्य था। भगवान कृष्ण महाभारत रचना पूरे भारतवर्ष में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देश आया करते थे, लेकिन इस समय की जो अवतारी चेतनाएं बड़ी शक्ति को लेकर के अवतरित हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना, प्रज्ञा अवतार की चेतना सारे विश्व में युग परिवर्तन का कार्य कर रही है। पूरे विश्व को बदलने का संकल्प उन्होंने लिया है। बहुत बड़ा कार्य उनका है, इसलिए बड़ी संख्या में प्रज्ञावानों की आवश्यकता है, देव शक्तियों की आवश्यकता है, जो जन जीवन में पहुंच करके लोगों के दुखों को दूर कर पाए, अपने जीवन को तो सुधारे ही। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाए एवं औरों को भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें।
जो इन कार्यों में जुटा हुआ है उसे जागृत आत्मा कहते हैं। आप सब में से भी इस कथा में बैठे हुए असंख्य भाई बहन जागृत आत्मा इस तरह के हैं जो अपना घर का, परिवार का सारा कार्य करते हुए ही युग परिवर्तन के इस महत्वपूर्ण भूमिका में अपना योगदान दे रहे हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो भगवान ने कहा युग ऋषि की लेखनी आगे चलती है। सत्पात्रितांगतास्ते च तत्त्वज्ञानेन बोधिता कार्यक्षम संक्षिप्तसारेण यदमृतमेति स्मृतम् तुलना कल्पवृक्षेण मणिना पारदेन च यस्य जाता सदा तत्व ज्ञानम तत्तेव वदाम्यहम्। ऐसे लोगों को सत्पात्र माना जाए और उन्हें उस तत्व ज्ञान को सार संक्षेप में हृदयंगम कराया जाए जिसे अमृत कहा गया है, जिसकी तुलना पारसमणि और कल्पवृक्ष से होती रही है। वही तत्व ज्ञान मैं बताता हूँ। तत्व चिंतन से प्रज्ञा जगती है। प्रज्ञावान आत्मनिर्माण में जुड़ता है। जिसके लिए आत्मनिर्माण कर पाना संभव हो सकता है उसके लिए विश्व निर्माण की भूमिका निभा सकना अति सरल है। भले ही वह बाहर से कठिन दिखती हो, ज्ञान ही कर्म बनता है। कर्म से प्रयोजन पूरे होते हैं। उस सद्ज्ञान की देवी महाप्रज्ञा है जिनका इन दिनों उपासना, साधना और आराधना का व्यापक उपक्रम बनना चाहिए। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो लोग प्रज्ञावान है वे लोग आत्मनिर्माण के लिए, अपने आप को संवारने के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए समय निकालते हैं। और जो व्यक्ति आत्मनिर्माण कर लेता है उनके लिए युग निर्माण कार्य आसान पड़ता है। क्या करना पड़ेगा आत्मनिर्माण के लिए? तो ऋषि कहते हैं इसके लिए गायत्री महाशक्ति को जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। गायत्री ही पारस है, गायत्री ही कल्प वृक्ष है, गायत्री ही पारसमणि है, कामधेनु है। जो व्यक्ति इस गायत्री महाशक्ति की उपासना करता है उसके जीवन में सुनिश्चित रूप से परिवर्तन आता हुआ चला जाता है। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी पूरे देश की यात्रा पर थे, भ्रमण कर रहे थे। तो एक राज्य में पहुंचे जिसके राजा थे मानधाता। मानधाता ने पूछा भगवान ऐसी कौन सी उपासना है जिसकी एक की उपासना कर लेने से समस्त देवताओं की आराधना हो जाती है, एक की उपासना कर लेने से और किसी देवी देवता की उपासना करने की आवश्यकता न पड़े। तब जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने कहा बेटा वह है गायत्री। गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है। सद्बुद्धि का होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी तुलना और किसी वस्तु से हो नहीं सकती। आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिव्य दृष्टि जिस माध्यम से मिलती है उसकी प्रेरणा गायत्री के द्वारा है। जगत गुरुओं ने कहा गायत्री महामंत्र एक मंत्र का जप कर लेने मात्र से भी 24 अवतारों की पूजा हो जाती है, क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री महायज्ञ का प्रारंभ तब से होता है, प्रचोदयात् तक 24 अक्षर हैं। ओम परमात्मा का नाम है, भू भुवः स्वः, ये 3 व्यवहार किया है। जब व्यक्ति गायत्री महामंत्र की उपासना करता है तो सारी देव शक्तियां उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाने लग जाते हैं। इसलिए गायत्री महामंत्र की उपासना को समस्त ऋषियों ने, देवताओं ने, अवतारों ने अपने उपासना का प्रमुख अंग बनाया है। अनादिकाल में भगवान ब्रह्मा जी ने इस गायत्री महामंत्र की उपासना के माध्यम से ही सारी सृष्टि की रचना की थी। कहते हैं भगवान के नाभि से कमल नाग निकला, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंदर एक ही भाव उत्पन्न हो रहा था, मैं कौन हूं, मुझे किस कार्य के लिए सृष्टि पर भेजा गया है। वह अपने बारे में पता करते करते हजारों वर्षों तक उस कमल नाल के माध्यम से
नीचे गया, लेकिन कहीं और छोर मालूम नहीं पड़ा। तब पुनः वापस आए और वही भाव उनके अंदर चल रहा। तो कहते हैं आकाशवाणी हुई, कहा ब्रह्मदेव तुम्हारा जन्म सृष्टि के निर्माण करने के लिए हुआ है, कैसे करूं? तो कहते हैं 24 अक्षर वाला गायत्री महामंत्र वहां पर प्रकट हुआ। कहा इस मंत्र की तुम उपासना करो, जप करो, तप करो, जप करो, तप करो। और भगवान ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक इस गायत्री महामंत्र की उपासना की और इस सारे विश्व का निर्माण किया। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता, जड़ और चेतन से संसार की रचना की। भगवान ब्रह्मा से लेकर के जितने भी अवतारी हुए हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान राम के गुरु तो गायत्री के ही साधक थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र तो गायत्री के ऋषि माने जाते हैं। इन सब ने गायत्री महामंत्र की उपासना करने के माध्यम से ही अपने जीवन को धन्य बनाया है। प्राचीन काल के सारे ऋषि मुनियों ने गायत्री महामंत्र की उपासना की। महर्षि व्यास जी ने कहा यथा मधु च पुष्पेभ्यो घृतम दुग्धा घृतात्मयः एवं ही सर्व वेदानां गायत्री सार मुच्यते। जिस प्रकार पुष्प का सार शहद है, जिस प्रकार दूध का सार घृत है, उसी प्रकार गायत्री महामंत्र संपूर्ण वेदों का सार है। नास्ति गंगा समं तीर्थम न देवा केशवत् परः गायत्री आस्तु परम जाप्यम न भूतम न भविष्यति। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, ये सबसे श्रेष्ठ कोई देव नहीं, और गायत्री महामंत्र से बढ़कर मंत्र इस संसार में और कोई दूसरा नहीं। अरे प्राचीन काल के ऋषि तो क्या कहें, वर्तमान काल के अनेक महापुरुषों ने गायत्री महामंत्र की साधना के माध्यम से दिव्य सिद्धियां प्राप्त की है। रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे लोगों को अब लंबी लंबी साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं, गायत्री महामंत्र बहुत छोटी है, एक ही मंत्र में एक ही श्वास को उच्चारण किया जा सकता है। इससे अद्भुत सफलताएं मिलती है, सिद्धियां मिलती है। गायत्री महामंत्र की उपासना करना मनुष्य मात्र का धर्म कर्तव्य है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल है। राजा के पास जाए और आधा किलो चना मांग ले तो देने वाले को भी लग जाएगी और लेने वाले को भी। जो दाता है इतना बड़ा राजा, उसके बड़ी वस्तुएं मांगी जानी चाहिए। लेकिन हम लोग भी परमात्मा के पास बैठते हैं जो सारी जगत के स्वामी हैं, जो राजाओं के राजा, उनके पास जाकर भी छोटी छोटी चीजें मांगने लगते हैं। बच्चा दे दो, थोड़ा सा धन संपदा दे दो, परीक्षा में पास करा दो, ये कर दो, वो कर दो। भगवान से मांग रहे हैं तो सद्बुद्धि क्यों ना मांगे। जहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति जहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सद्बुद्धि होती है सारी संपदा वहां पर दौड़ती हुई चली आती है। इसलिए भगवान से तो सद्बुद्धि ही मांगना चाहिए। और गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि की प्रार्थना का मंत्र है, इसीलिए इसको मंत्रों के मुकुटमणि कहा गया है। गायत्री महामंत्र में 3 अक्षर है, ग, याद और त्रि। ग गंगा का बोध कराती है, या यमुना का बोध, और त्रि से त्रिवेणी बनती है अध्यात्म त्रिवेणी। जो इसमें स्नान करता है उसके जीवन का कायाकल्प होता हुआ चला जाता है। मज्जन फल पेखिए तब काला, काक मोई पिकबको मराला। तीर्थों में स्नान करने से कौवा भी कोयल बन जाता है और बगुला भी हंस। तीर्थों में बनता हो या ना बनता हो, लेकिन इतना निश्चित है जो गायत्री महामंत्र की उपासना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन होता हुआ चला जाता है। कौवे जैसा कर्कश वाणी बोलने वाला व्यक्ति कोयल के समान मधुर वाणी वाला हो जाता है, और बगुले जैसा एक पैर पर खड़े होकर मछली पर मांस पर दृष्टि रखने वाला व्यक्ति हंस के समान निर्शील और विवेक वाला बन जाता है। इस गायत्री महामंत्र की उपासना के माध्यम से हम सब अपने जीवन के पाप तापों को दूर कर सकते हैं। सुख शांति चाहिए तो गायत्री महामंत्र की उपासना प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। दसों दिशाओं में युग युग से गूंज रही गायत्री के महामंत्र के महिमा अपरंपार। ओम भूर्भुवः
का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। ये मंत्र मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप हरो। करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। सबने वांछित फल पाया। कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप हरो। कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप हरो। सुंदर जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। आगे बजाते हैं। युग ऋषि ने इसे जगाया, इसको सब तक पहुंचाया। युग ऋषि ने जगाया, इसको सब तक पहुंचाया। उज्ज्वल भविष्य रचने को Thank you.